नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंच करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली प्रभावी ढंग से सही रूप के साथ में आपकी ये उंगली मौजूद है, यानी कि आप में किसी भी प्रकार की बुद्धि की कमी नहीं है, सही ज्ञान है, सही भाषा, सही शैली, भाषा शैली, इस तरह की सब चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं। कुल मिला के गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी ईश्वर ने आपको नहीं दी है, तो ये अपने आप में सही है। अब बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली, यहाँ सूर्य की उंगली बिल्कुल एकदम बिल्कुल विचारहीन से एकदम सीधी खड़ी हुई उंगली, यानी इस प्रकार की उंगली अपने आप अपने बलबूते पर व्यक्ति स्वयं को खड़ा करता है, आत्मा से सुंदर होता है। परंतु जब इन दो उंगलियों को आपस में मिलाएंगे आप, शनि वाली और सूर्य वाली उंगली को, तो ये थोड़ा सा गैप बीच में बनकर जरूर रहेगा। जब इस प्रकार का गैप उंगलियों के बीच में बना रहता है तो व्यक्ति चाहकर भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता। साथ ही साथ अगर पैतृक संपत्ति हो तो उसमें विवाद का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली यहाँ पर कुछ टेढ़ी होकर के चलने वाली उंगली, ये इस प्रकार को बताती है कि आपके जीवन के अंतर्गत जब जब शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी आएंगी, उस समय से आपको आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ सेहत से संबंधित इशू का सामना भी करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली पूरी अनुकूलता के साथ में यहाँ खड़ी हुई है। यदि मैं कहूँ तो आपके जीवन के अंदर आप बड़े छोटे सभी गरीब तबके के, बड़े तबके के लोगों को आप अपने साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। कुल मिला करके अपनी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं करते जो किसी का मन दुखे। ईश्वर के प्रति आस्था भी आप में है और आप एक स्वाभिमानी किस्म के व्यक्ति हैं, तो बृहस्पति का पर्व भी अपने आप में अनुकूल है। अब बात ये करते थे रेखा के आपके पर्वत की। बुध का पर्वत और यहाँ अनुकूलता से खड़ी हुई रेखा है, यहाँ हल्की हल्की अनुकूलता से, हालांकि जो बहुत डार्क रूप से खड़ी रहते हैं उनका ज़्यादा अच्छा फल मिलता है, लेकिन क्योंकि उंगली का टावर अपने आप में ठीक है तो ये अपने आप में इस बात को दर्शा रहा है कि आप में कोई कैसी भी स्थिति है, धन के आगमन प्राप्ति आप लगातार करते रहते हैं। तो ये अपने आप में एक ऊंचे स्तर के धन की स्थिति को नहीं दर्शाता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर ये निकलने वाली रेखाएं, व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित लोन मिलेगा, राज्य सरकार से संबंधित संविदा की जॉब मिल सकती है, और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो टेंडर्स भी ले लें तो उसमें भी व्यक्ति को लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के सम्मान वाली जगह ठीक ठाक आपकी यहाँ है, किसी प्रकार की कोई बदनामी का चिन्ह यहाँ नहीं नज़र आ रहा। और राजनीति में कृपया करके आप भाग न लें, वहाँ आपको सफलता के योग नहीं दिखाई देते। अब बात कर देते हैं यहाँ आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व अनुकूलता के साथ में है। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि 55 वर्ष के बाद में आपके पास धन बहुत अच्छी स्थिति के साथ होगा और अंतिम समय तक आपको ये मिलता रहेगा। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का जो पर्व है वो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा सम है। सम पर्वत यदि व्यक्ति के पास में हो और ये एकमात्र खड़ी हुई रेखा हो तो ये व्यक्ति को जीवन में पैतृक संपत्ति का मकान दिलवाने में समर्थ है। यदि नहीं होता है किसी के साथ में तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से भी एक मकान अवश्य अपने जीवन में बनाएगा। ये प्रकृति की एकमात्र खड़ी रेखा इतनी सुंदर आपके पास में मौजूद है। चलिए अब मैं बात करूंगा आपकी यहाँ पर सीधा सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और बहुत मोटी हृदय रेखा। देखिए मोटी जब जब रेखाएं हों किसी भी पर्वत पर हों तो वो क्या करती हैं, अपना फल देरी से देती है। यानी कि यदि यहाँ पर हृदय रेखा है तो हृदय रेखा कहीं ना कहीं इसका संबंध पत्नी के साथ भी माना जाता है। यहाँ इतनी मोटी हृदय रेखा होने के बाद में व्यक्ति को कुछ ना कुछ सुचारू रूप से रोग तो चलता ही रहता है कोई ना कोई, परंतु विवाह में देरी के लिए भी बहुत अशुभ चिन्ह ये यहाँ पर हाथ में मौजूद है। तो ये अपने आप में विवाह की अगर बात करें कि भाई आपका एक सवाल है शादी का, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी एक रेखा और देख लूँगा, उसके बाद मैं बात करूँगा। चलिए मैं देख लेता हूँ साथ के साथ उस रेखा को भी। यहाँ पर मैं देखता हूँ तो ये 2 क्रॉस के रूप में क्रॉस विराजमान है यहाँ पर। ऐसा भी संभव है कि ऐसे व्यक्ति का एक विवाह होने के बाद तलाक हो जाए, तो यहाँ ये स्थिति भी मौजूद है। और यदि ये स्थिति नहीं होती तो फिर व्यक्ति का विवाह बहुत देर से होता है। 2 क्रॉसिस होने की वजह से
व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत यहाँ ऐसी स्थितियों का सामना भी करता है कि उसको जो आने वाली उसकी पत्नी होती है वो उससे जो है ऐसा हो सकता है जैसे कोई किसी विधवा से विवाह हो या फिर ऐसा समझिए किसी दुहेजा से विवाह हो। तो इस तरह के संकेतों को भी यहाँ दर्शाने वाली हृदय रेखा और इन चिन्हों ने बताया है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व यहाँ बड़ा क्रॉस का चिन्ह, यहाँ एक प्रकार से ये यहाँ पर ऊपर क्रॉस का चिन्ह हो गया है मंगल पर्व पर। और साथ ही साथ यह देखें तो इस प्रकार आपकी इस रेखा जब ऐसा क्रॉस भी हो जाता है तो थोड़ा सा आदमी गुस्से वाला भी होता है। कुल मिलाकर साहसिक रेखाओं की बात करें तो वो भी ठीक ठाक आपके हाथ के अंदर हैं, आप साहसिक हैं, आप कर्म करते रहते हैं, इस प्रकार की रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधी सीधी जो मैंने कहा हृदय रेखा में, वही आपकी बुद्धि रेखा में है। बुद्धि रेखा आपकी शुरू से लेकर कर एकदम आखिर तक मोटी रेखा चली गई है। ये बुद्धि रेखा और इसने जाकर टच किया है यहाँ पर बुद्ध के एक रेखा स्वरूपी एक रेखा सी निकल रही है। ये यहाँ पर इस तरीके से ये हल्का सा एक स्लाइड सा लगता है देखने में। हाँ बिल्कुल ये रेखा है, ये पूरी इस रेखा के साथ जाकर के इसका संबंध बना है यहाँ पर, और ये अपने आप में यश वाली रेखा है। अब मैं इन दोनों का भी उच्चारण इस रेखा के साथ कर देता हूँ। बुद्धि रेखा इतनी मोटी जब होती है आदमी अपने जीवन में सही फैसले नहीं ले पाता। व्यक्ति के क्योंकि सूर्य के पहले पर्व तक पहुँची हुई है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा यश प्राप्त करने की धुन उसके दिमाग में लगी रहती है। ये ऊपर तक रेखा सूर्य पर्वत के साथ संपर्क बना रही है। आगे अगर मैं देखूं तो एक व्यापारिक रेखा और बुद्धि रेखा के रूप में एक रेखा आपके आगे भी जा रही है। यदि आप चाहें तो अपने जीवन में व्यापार भी करेंगे तो उसके द्वारा भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी व्यापारिक गुण भी आपके हाथ के अंदर मौजूद दिखलाई यहाँ पड़ते हैं। तो बुद्धि रेखा देर से और विचारों में परिवर्तन को लेकर के दर्शाने वाली बुद्धि रेखा आपके हाथ के अंदर मिली। ये शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखाएं होती हैं और ये सूर्य पर्व को जा रही हैं, यानी कि आप व्यापार करें और दूर स्थानों से सप्लाई करके जुड़ें तो आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार के संकेत आपके हाथ के अंदर यहाँ दिखलाई पड़ते हैं। बात कर लेते हैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत यहाँ पूरी अनुकूलता के साथ में मौजूद है। जब चंद्र पर्वत इतना अनुकूल होता है तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर चंद्र पर्वत पूरा का पूरा अनुकूल है, यानी जब इस तरह की स्थिति होती है तो व्यक्ति कुल मिलाकर के इस बात को कह सकते हैं कि आप यदि जल से संबंधित काम करें, दूध से संबंधित काम करें, पेट्रोल के काम करें, डीजल के काम करें, शराब के काम करें तो आपको इन कामों से ज़्यादा लाभ के संकेत हैं। यहाँ चंद्र पर्वत कुछ आपका दबा हुआ है, ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है, तो ये चिन्ह यहाँ भी ये भी मिला है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधी सीधी यहाँ पर भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा और यहाँ भाग्य रेखा 35 तक बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रही, यानी कुल मिलाकर के इस समय आपकी 35 साल की एज है। आप जो काम कर रहे हैं अब तक वो आपका सुचारू रूप से आप करते रहे, कहीं पर नौकरी करते रहे या कुछ भी करते रहे, वो सुचारू रूप से चलता रहा। लेकिन अब वो समय आ गया है जो आपकी 35 वर्ष के बाद आपको परिवर्तन करा देगा, किसी दूसरे काम से भी जोड़ देगा। यानी कि यहाँ दो रास्तों से लाभ के स्रोत आपके जीवन में अब 35 से 36वें वर्ष में शुरू हो रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आपका अभी कोई जहाँ विवाह हो तो पत्नी कमाने वाली हो, या कहीं से किराए की आमदनी होने वाली हो, या नौकरी के साथ आप व्यापार को भी जोड़ें। इस प्रकार के संकेतों को दिखलाने वाली ये देकर रेखाएं सुचारू रूप से आगे आपकी चलती रहेंगी और इस तरह से धन के आगमन आपको बने रहेंगे। तो चलिए भाग्य रेखा भी अनुकूल ठीक ठाक है और जॉब का मैं यहाँ पर इस तरह कोई परिवर्तन का योग हाथ के अंदर भी नज़र आ रहा है। आगे पूछा आपने मनी के लिए, तो मैंने बताया कि मनी के रास्ते लगातार लगभग ठीक प्रकार से यहाँ बन रहे हैं। आपको ऐसी बात नहीं है कि मनी के आगमन आपको रुक जाएंगे, चलते रहेंगे। बहुत अच्छी स्थिति 55 वर्ष के बाद में आएगी धन की। अब बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत और शुक्र पर्वत पर कोई बेहतरीन रेखा नहीं है, आधा शुक्र सूखा पड़ा है, आधे शुक्र पर रेखा है। कुल मिलाकर साधन संसाधन आपके पास में माइनर रूप से आपके हाथ के अंदर बने हुए हैं, यानी कि माइनर रूप से संसाधन आपके पास में मौजूद हैं।
बात कर लेते हैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा आपके पास में ईश्वर कृपा से बहुत अच्छी आयु रेखा आपके हाथ के अंदर यहाँ पर मौजूद है। तो ये आयु रेखा यहाँ पर अच्छी तरीके से मौजूद है। बिल्कुल 76-77 वर्ष की आयु इस समय हाथ में है। आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं, तो किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जब जब इस तरह की रेखा मणिबंध से चलती हैं तो व्यक्ति पारिवारिक सपोर्ट प्राप्त करता है या पारिवारिक रूप से कुछ संपत्ति भी ले पाता है। तो चलिए, ये सब हाथ की रेखाओं के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको बताऊं कि यदि आपका विवाह आपको जल्दी करना है तो आप क्या करें, और आपके धन के आगमन सही बने रहें तो क्या करें। इस उंगली के अंदर सबसे पहले तो आज पोखराज पहनिए। जो आपको पहनना था वो नग आपने नहीं पहन रखा, पता नहीं बाद में क्या क्या पहन रखे हैं। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ पोखराज की, केवल पोखराज पहनना जरूरी है। और नग आप पहने ना पहने, लेकिन पोखराज आपको पहनना पड़ेगा। साथ ही साथ आप अपनी पूजा के अंदर, यदि आप चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो, तो देवी की पूजा कीजिए। किसी भी मंदिर में शुक्रवार के दिन जाइए, वहाँ पर प्रत्येक शुक्रवार को जा करके सबसे पहले तो किसी भी शुक्रवार में आपको देवी को पूरा आभूषण, चोला, जो चूड़ी वूड़ी जो कुछ भी होते हैं उनके वस्त्र चढ़ाइए किसी भी देवी के मंदिर में। और कम से कम 21 शुक्रवार तक नित्य आपको वहाँ जाना है। कभी आपको चावल दान करने हैं पंडित को, जितनी सामर्थ्य हो, 1 कटोरी या जितने भी, और साथ कभी दूध दे दें दान करके। कभी वहाँ मीठा का दान कर सकते हैं, कभी चीनी का दान, कभी भूरा का दान यानी सफ़ेद दान। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का दान करें और देवी से आराधना करें कि मेरे वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए। बस आपका काम इन 21 उसके अंदर हो जाएगा। इतना सा आपको करना है, इसी से आपको सुख संपन्नता भी प्राप्त होगी। नमस्कार।